तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी बुक का। अगर आप सभी ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जाकर चैप्टर 1 को देखिए, क्योंकि देखो आप उसमें आपको मैंने बहुत सारा स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ है। अगर आप लोगों को वही नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ से आप जो मेन कहानी होती है, मेन जो एक्सपीरियंस होता है जो ऑथर के लाइफ में घटा हुआ है, वो अब यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग पहले उसको जाकर देख लीजिए। वो वीडियो मैं आपको आई कार्ड पे दे दूँगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। तो अब चैप्टर 2 का नाम होता है रहस्य इज माई नेम एंड डैट इज़ अ सीक्रेट। तो इसका मतलब मैं अगर आपको स्टार्टिंग में बताऊं तो यह जो रहस्य नाम है ये उस लड़के का नाम है जो ऑथर को मिलता है उस गांव के बाहर, जहां पर वो मदद करता है ऑथर को उस गांव में ले जाने के लिए, क्योंकि जो वो लड़का होता है वो उसी गांव का रहता है और वहां पर आता है उस मार्केट में सब्ज़ी वगैरह बेचने के लिए। तो शाम के टाइम में जब अपने घर जा रहा होता है तो उसको वही ऑथर मिलते हैं, तो वही उनसे बताता है कि अगर आप चलना चाहते हो तो मैं आपसे 200 रुपये लूँगा और मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आइए आप जानते हैं कि कैसे ऑथर को पता चलता है रहस्य के बारे में, और भी कुछ बातें होती हैं इनके बीच में जो आपको जान के कुछ ज़्यादा ही शौक कर देगी, क्योंकि इसकी बीच में कुछ ऐसे चीज़ें आपको पता चलने जा रही है जो शायद आपको थोड़ा सा डरवा सकती है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पब्लिक एरिया में देखिएगा ना, फिर आप थोड़ा सा डर जाओ। तो स्टार्टिंग में मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है तो जो वो लड़का होता है वो ऑथर से कहता है कि साहब अब चलिए, अब शाम होने वाली है और मैंने आपको बताया कि जंगल है रास्ते में, और जंगल में भालू वगैरह बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा रहेगा कि हम ज़्यादा रात होने से पहले ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो साहब को, जो ऑथर होते हैं, उनको भी पता होता है कि हाँ चलते हैं वरना फिर ज़्यादा रात हो जाएगी, और वैसे भी गांव एरिया है। तो वो अपना ब्लैक कार्ड पर बैठ के चलते हैं, और जो लड़का होता है वो कहता है कि साहब आप हमारे बगल में बैठिए, ठीक है। तो आपसे मुझे कुछ जानना है, मुझे आपसे जानना है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपको कैसे पता चला हमारे गांव के बारे में। तो वो उनसे पूछता है, और थोड़ा सा जो पूछने का तरीका होता है वो ज़्यादा क्यूरियस होता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि जो ये ऑथर हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है। तो जो ऑथर होते हैं वो सबसे पहले तो पूछते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का अपना नाम बताता है, कहता है साहब मेरा नाम रहस्य है। अब यहाँ पर शौक तो जो ऑथर होते हैं थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, क्योंकि यार रहस्य नाम आपने भी किसी को नहीं सुना होगा। मतलब किसी का नाम अधिकतर तो आपने देखते होंगे सोनू मोनू यही सब रहता है, बाकी रहस्य वगैरह नाम ये सब नहीं होता है। तो जो ऑथर होते हैं वो भी थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कैसा नाम है। तो वो लड़का बताता है कि ये जो नाम है ये अघोरी बाबा के जो एक लीडर होते हैं, जो सबसे बड़े पुराने एक्सपीरियंस अघोरी साधु होते हैं, उन्होंने ये मेरा नाम रखा था, और ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, बाकी मार्केट में मेरा नाम किसी को नहीं पता है। तो प्लीज़ आप किसी को मेरा नाम मत बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, ऑथर को पता चल जाता है। अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपनी बताता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तो अब बताते हैं ऑथर कि मैं यहाँ पर ऋषिकेश के पास मैं आया था, क्योंकि मैं एक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ। वहाँ पर मेरा काम है एक वुलन प्रोडक्ट को बेचना, क्योंकि यहाँ इधर हिमालयन माउंटेन्स की तरफ ठंडी वगैरह ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए हमारा काम है एक वुलन टी शर्ट को या वुलन जैकेट को बेचना। तो मैं इसी गलियों में हमेशा आता जाता रहता था हिमालयन माउंटेन्स में। तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक टैक्सी ड्राइवर में बैठा उस माउंटेन की तरफ से जा रहा था, तो मुझे 2 अजीब से दिखने वाले बाबा दिखे। तो मुझे इतना तो मालूम नहीं था कि वो अघोरी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। तो ऐसे ही मैंने जाते टाइम मेरा जो विंडो था वो खुला हुआ था, तो जो साधु थे, अघोरी साधु थे, उन्होंने मेरा नाम लिया। और आप ही सोचो कि जब किसी आप रास्ते में जा रहे हो, आपका कोई अचानक से नाम ले लेता है ना, आपको पता ही नहीं कि वो कौन है, तो आपको डर तो लगेगा ही। वो भी एक ऐसे ही सुनसान रास्ते में, पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर अधिकतर लोग रुकते ही नहीं है। वहाँ पर कोई 2 साधु बैठे हुए हैं, वो भी साधु बैठे हुए हैं, आपका नाम ले रहे हैं, तो डरने वाली बात तो बनती है। तो फिर भी जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि साहब यहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ, लेकिन फिर भी ऑथर कहते हैं कि नहीं एक सेकंड रुको तो सही, कम से कम पता चले कि जो ये साधु है इनको मेरा नाम पता कैसे है, ये मेरा नाम ले रहे हैं तो क्यों नाम ले रहे हैं। तो जो
ड्राइवर होता है वो कहता है कि देखिए साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते हैं, ये होते हैं, इनको अघोरी साधु कहा जाता है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है, बहुत ही ज़्यादा इनके पास क्षमता होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑथर भी थोड़ा सा डर जाते हैं कि हाँ ये भी बात सही हो, कैसे मुझे अचानक से मेरा नाम जानते हैं। तो जो ड्राइवर होता है वो डर जाता है, वो कहता है मुझे तो यहाँ रुकना नहीं है, अगर आपको उतरना है तो मैं आपको यहीं उतार देता हूँ, बाकी मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। तो अब ऑथर भी सोचते हैं कि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा कैसे, तो इसलिए वो भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है। लेकिन तभी अघोरी साधु कहते हैं कि ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप ही का काम है, लेकिन फ़िलहाल तुम अभी जाओ, ठीक है। तुम अपने कमरे में जाओ, अपने होटल में जाओ, जहाँ वो नाम बताते हैं, जिस भी होटल में ऑथर रह रहे हैं वहाँ पर बताते हैं और कहते हैं तुम वहाँ जाओ, आज रात आराम करो और मैं तुम्हें अगले साल मिलूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑथर होते हैं वह तो चले जाते हैं। अब एक बात और उनके माइंड में रहती है कि मेरा नाम कैसे जानते हैं और अगले साल मिलने का मतलब क्या है। मतलब मिलना था तो अभी भी मिल सकते थे, तो अगले साल का क्या मतलब है। तो ऐसे ही जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर उनको बताता है कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। तो ऑथर भी सोचते हैं कि क्यों चले जाइए भाई, अब मेरा नाम लिया है, मुझे बता रहे हैं कोई काम होगा, तो वो बताते हैं कि हाँ काम हो सकता है और काम ले भी सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर ऑथर थोड़ा समझ तो पाते नहीं है, वो चले जाते हैं होटल में, अपना रहते वगैरह हैं। रात के टाइम उनको थोड़ा सा डर तो रहता है कि हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो अपना आराम पे सोते हैं। और सुबह 7 बजे के आसपास उनको बहुत ही गहरी नींद में वो रहते हैं, तो उनको एक सपना आता है जिसमें वही सेम 2 अघोरी साधु उनको मिलते हैं, वही सेम जो उनको उसी पहाड़ में मिले थे। और सबसे पहले तो उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको बताते हैं कि बालक देखो, तुम्हें डरने वाली बात नहीं है, वहाँ पहाड़ में मैं तुम्हें थोड़ा सा डरवा रहा था, लेकिन मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। जैसे कि कोकोनट होता है, बाहर से एकदम हार्ड और अंदर से सॉफ्ट, वैसे ही तुम मुझे समझ सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, और यहाँ पर मैं तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे गुरु के कारण आया हूँ। तुम्हारे गुरु को कुछ काम है मुझसे, जो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, और अभी भी वो सही टाइम नहीं आया हुआ है। तो अगले साल हम तुम्हें मिलेंगे एक गुफा में, कोटी सूर्या विलेज में तुम्हें आना होगा, और वहाँ आने में तुम्हें कुछ डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है और तुम्हें हमारे पास पहुँचना है, और हम तुम्हें वहीं मिलेंगे और वहीं पर कुछ तुम्हारे गुरु का काम है जो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं, हर हर महादेव शंभू काउंट अपना शाउटिंग करते हैं, और उसके बाद उनको आशीर्वाद देते हैं। उनके आर्म में एक पिंच करते हैं, अघोरी साधु ऑथर के आर्म राइट आर्म में पिंच करते हैं, और उनके फोरहेड पे आशीर्वाद जैसा दिया जाता है वैसे देते हैं, ठीक है। तो ये तो सपना था, लेकिन जब सुबह ऑथर उठते हैं तो उनको हल्का सा फोरहेड पे भारी भारी लगता है, और आर्म में भी लगता है कि हाँ जैसे कोई पकड़ा हुआ था। तो अब यहाँ से उठकर जाते हैं अपने वॉश बेसिन के पास, सामने मिरर लगा होता है, तो वो देखते हैं कि जो आर्म है वहाँ पर एक सिंबल टाइप का लगा हुआ है, वो सिंबल है ओम का। अब आपको पता होगा कि ओम का सिंबल किस टाइप का होता है, तो वो सिंबल उनके राइट आर्म में लगा हुआ था, और उनका जो फोरहेड था वो भी हल्का हल्का भारी हो रहा था, मतलब भारी लग रहा था। तो अब जो ऑथर थे वो थोड़ा सा कंफर्म हो गए थे कि हाँ जो सपना था वो कहीं ना कहीं तो सही जैसे ही ये बात उस लड़के को रहस्य को पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने बुलेट कार्ड को रोक देता है ये देखने के लिए कि यह सच है। तो वो राइट आर्म को चेक करता है, तो वहाँ पर ओम का सिंबल उसको देखने को मिलता है। तो वो घबरा नहीं जाता है, वो एक तरह से वो शौक हो जाता है, और अचानक से ऑथर के पैर छूने लगता है। वो कहता है कि सर आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कभी कदार, मतलब कभी कदार क्या, एकदम ना के बराबर किसी को भी ऐसा आशीर्वाद नहीं मिलता है, खासकर अघोरी साधुओं के थ्रू, और वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिल गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें। लेकिन अब ऑथर कहते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ना मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, ना इसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज है, और ना भी मेरी इतनी एज हुई है। ऑथर भी 29 ईयर ओल्ड के हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ना मेरी इतनी एज हुई है कि मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूं। लेकिन फिर भी उस लड़का को देखते हैं, उस रहस्य को देखते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख रहा होता है। उनको कह रहा होता है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने भी मुझे बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें सच में होती है, और आज मैंने अपने आंखों से ये सच देख लिया है। तो प्लीज़ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और दुआ करिए कि मेरे साथ अच्छा हो, अच्छी लाइफ हो मेरी। तो जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं नहीं, लेकिन जो मेरे गुरु हैं वो तुम्हें ज़रूर आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं,
और फिर उसके बाद थोड़ी सी रात तो हो ही रही थी और बुलेट कार्ट भी उसने रहस्य ने रोक दिया था। तो अब ऑथर कहते हैं कि अब जल्दी से यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और इसमें इसी बीच और कुछ बातें होती हैं। रहस्य कहता है कि आपको डरने की अब कोई बात ही नहीं है, जब आपको अघोरी साधुओं के थ्रू ब्लेसिंग मिली हुई है तो आपका कोई बाल भी बाकार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। और फिर इसके बाद अब जो होता है वो थोड़ा सा डरवा देने वाला होता है। चैप्टर 3 में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अच्छे से। क्या होता है कि पहुँच जाते हैं और जो रहस्य होता है वो बताता है कि जो अघोरी साधु हैं वो आपको यहीं क्रीमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान घाट में आपको मिलेंगे। और यहाँ से मेरा बुलेट कार्ट तो अंदर नहीं जा सकता, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, आप पैदल चल के वहाँ तक जा सकते हो। और ऑथर जाते भी हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर और भी बहुत सारी घटना होती है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अब यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पे जाकर देखो, हो सकता है थोड़े से लेट में आया हो तो वीडियो अपलोड हो गई हो। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।